कल 3 वीडियोस डाले थे मेडिटेशन के बारे में लेकिन वो सारे वीडियोस में आवाज ही नहीं आई। अब आज मैं एक डालती हूँ और मुझे बताना कि इसमें आवाज सही है या नहीं। वैसे तो मैं चेक कर लूंगी और मैंने चेक किया है, लेकिन फिर भी। और ये वीडियोस मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हेमी सिंह के मेडिटेशन जो मैंने वेव 1 एंड वेव 2 डाला है उसको समझना जरूरी है। और जब मैं मतलब अब तक तो मैं हम लोग सिर्फ मेडिटेशन कर रहे थे, ग्रुप में भी, टेलीग्राम में भी जो इंग्लिश के मेडिटेशंस हैं हम लोग तो बस वो कर रहे थे, लेकिन हमने कभी उसके पीछे जाके उसे समझा नहीं। हाँ, पा ने कुछ ऑडियो नोट्स दिए थे कुछ मेडिटेशंस के, और समझाया था कि उसे कैसे करना है। लेकिन जब मैंने परसों जब मैं पढ़ रही थी, क्योंकि सेकेंड वेव के वीडियोस जो हैं उनको जब मैंने रिकॉर्ड किया तो उसके मेडिटेशन से पहले वो जो 2-4 मिनट का नोट है वो मैंने रिकॉर्ड किया है। लेकिन क्योंकि वो समझाना जरूरी था। लेकिन थर्ड वेव जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उलझी हुई, मतलब उलझन हो सकती है किसी को। और जब तक आपको फर्स्ट और सेकंड वेव पूरी तरह से नहीं आ जाती है तब तक थर्ड वेव करने का कोई मतलब नहीं है। और थर्ड वेव अगर आपको करना है तो पहले तो आपको पूरा फर्स्ट वेव आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या करना है। सेकंड वेव में भी आपको मतलब एनर्जी बार टूल वगैरह ये सब का पूरा अभ्यास होना चाहिए। और उसके बाद थर्ड वेव जब आप शुरू करते हो तो थर्ड वेव की हर मेडिटेशन को समझ के करना है कि मुझे करना क्या है। दूसरा ये है कि हमने हमने भी कभी नहीं किया जर्नलिंग, और हमसे कहा भी नहीं गया कि लिखो। तो कोई भी मेडिटेशन करने से पहले या हेमी सिंह के मेडिटेशंस की या अपने मेडिटेशंस की, जैसे आप ड्रीम डायरी बनाते हो, अगर आपने बनाई है तो आपको एक डायरी बना लेनी चाहिए जिसमें आप तारीख और समय लिखते हो। साथ में बहुत सारी चीजें मैं आगे पढ़ूंगी, आपको पूरा डिटेल पढ़ के बताऊंगी कि गेटवे एक्सपीरियंस की किताब में क्या लिखा था। तो मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूं उससे बेहतर है कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं कि गेटवे एक्सपीरियंस की किताब में क्या लिखा है। तो पहला, ये जो एक छोटा सा वीडियो मैं बना रही हूँ ये वो है कि रॉबर्ट मुनरो ने हेमी सिंह मेडिटेशंस के बारे में क्या कहा। अब मैं चाहूँ तो पूरा एक ही वीडियो बना सकती हूँ, बट नहीं, बेहतर रहेगा कि मैं अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस बनाऊं, क्योंकि फर्स्ट वेव में मैंने कोई भी डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो फर्स्ट वेव के सारे मेडिटेशंस का एक वीडियो मैं बनाऊंगी कि डिस्क्रिप्शन का, कि उसको कैसे करना है वगैरह। और हेमी सिंह के बारे में मैं बताऊंगी। और थर्ड वेव का मैं हर मेडिटेशन में तो बोलूंगी, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगी, क्योंकि वो थर्ड वेव बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरे ख्याल से मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ ताकि अगर मेरी हिंदी किसी को समझ में नहीं आया है तो वो इंग्लिश तो पढ़ सकें, और जिनको इंग्लिश में दिक्कत है वो हिंदी पढ़ सकें, क्योंकि इसमें आजकल गूगल ट्रांसलेट में इंग्लिश के ही शब्द हिंदी में लिख देते हैं, ये हिंदी की लिपि में लिखते हैं, लेकिन शब्द तो इंग्लिश के होते हैं। तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले नहीं होता था। खैर, तो ये जो है ये छोटा सा एक नोट है कि बॉब मुनरो ने गेटवे एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहा। इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। What you can expect from gateway experience, as much or as little as you put into it, the exercise provides you with a set of tools. How you use them and what you do with them is your responsibility. Some discover themselves for the first time and thus live more completely, more constructively. Others reach levels of awareness so profound that only one such experience is enough for a lifetime. Still others become seekers after truth and add ongoing adventure to their daily activity. There is only one basis that you seriously consider the gateway affirmation at the least a possibility, that you are more than your physical body, that you can and do exist in energy systems that are not limited to time space, that you can and do communicate with intelligence beyond your physical consciousness. Call it what you will. आप गेटवे एक्सपीरियंस से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप इसमें जितना प्रयास करेंगे आपको उतना ही मिलेगा।
जितना प्रयास करेंगे आपको उतना मिलेगा। ये एक्सरसाइज आपको कुछ टूल्स या साधन या औजार देती हैं। आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं और उनसे क्या करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इनका इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना करेंगे उतना आप इसमें पक्के होते जाएंगे और उतना इससे आपको मदद मिलेगी। आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग पहली बार खुद को पहचानते हैं और इस तरह ज्यादा बेहतर और रचनात्मक ढंग से जीते हैं। कुछ लोग जागरूकता के इतने गहरे स्तर तक पहुंच जाते हैं कि जीवन भर के लिए बस एक ही अनुभव काफी होता है। वहीं कुछ लोग सच की खोज करने वाले बन जाते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक नया रोमांच जोड़ लेते हैं। गेटवे एफर्मेशन की संकल्प गेटवे एफर्मेशन जो संकल्प है उसको गंभीरता से कम एक संभावना है के तौर पर मानने कम से कम एक संभावना के तौर पर मानने का बस एक ही आधार है। और ऐसा करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। ये मानना कि आप अपने भौतिक शरीर से कहीं ज्यादा हैं, कहीं अधिक हैं। आप ऐसी ऊर्जा प्रणालियों में मौजूद रह सकते हैं जो समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। और आप अपनी भौतिक चेतना से परे की बुद्धिमत्ता से संवाद कर सकते हैं, चाहे आप उसे कुछ भी कहें। I am more than my physical body because I am more than physical matter. I deeply desire to expand, experience, know, understand, control such great energies and energy systems as may be beneficial and constructive to me and to those near and close to me. Also, I deeply desire that help and cooperation, assistance, the understanding of those individuals whose wisdom, development, and experience are equal to or greater than my own. इसे आप लिख सकते हैं अपनी जर्नल में और इसे आप चाहें तो रोज कर सकते हैं। सुबह मतलब चाहे आप मेडिटेशन करें ना करें, एफर्मेशंस जो हैं इसे आप रोज कर सकते हैं प्रार्थना के तौर पे। इसके साथ आप अपनी लॉ ऑफ वन की प्रेयर भी जोड़ सकते हो। मैं अपने भौतिक शरीर से कहीं अधिक हूं, क्योंकि मैं भौतिक पदार्थ से कहीं बढ़कर हूं। इसलिए मेरी गहरी इच्छा है कि मैं विस्तार करूं, अनुभव करूं, जानूं, समझूं और ऐसी बड़ी ऊर्जाओं और ऊर्जा प्रणालियों को नियंत्रित करूं और उनका इस्तेमाल करूं जो मेरे लिए और मेरे करीबी लोगों के लिए फायदेमंद और रचनात्मक हो। साथ ही मैं उन लोगों की मदद, सहयोग और समझ चाहता हूं जिनकी बुद्धिमत्ता, विकास और अनुभव मेरे बराबर या मुझसे ज्यादा है। अब ये यहाँ पर उन्होंने इस इन शब्दों में लिखा है। अगर आपको अपनी भाषा में या अपने किसी और शब्दों में यही बात आप लिखना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो हेमी सिंक क्या है? हेमी सिंक यानी कि हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइजेशन एक पेटेंटेड, साइंटिफिकली और क्लिनिकली प्रूवन ऑडियो गाइडेंस टेक्नोलॉजी refined with over 40 years of research. Researchers learned that specific sound patterns could lead the brain to various states of consciousness, ranging from deep relaxation or sleep to expanded awareness and other extraordinary states. The audio guidance process works by sending different sounds to each ear with stereo headphones. The two hemispheres of the brain then act in unison to hear a third signal, the difference between the two tones. This is not an actual sound, but an electrical signal that can be perceived within the brain by both brain hemispheres working together. उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। The result is a focused whole brain state known as hemispheric synchronization, hemisync. These different signals are used to facilitate deep relaxation, focused attention, or other desired states. Music, verbal guidance, or subtle sound effects are combined with these hemisync signals to strengthen their effectiveness. These recordings contain no subliminal messages. You are always in control. हेमीसिंक क्या है? हेमीसिंक एक पेटेंटेड, वैज्ञानिक और चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित ऑडियो गाइडेंस तकनीक है जिसे 40 से ज्यादा वर्षों तक रिसर्च के बाद बेहतर बनाया गया है। रिसर्च करने वालों ने पाया कि आवाज के खास पैटर्न दिमाग को चेतना की अलग अलग अवस्थाओं में ले जा सकते हैं, जैसे गहरा आराम या नींद से लेकर व्यापक जागरूकता और अन्य असाधारण अवस्थाओं तक।
ऑडियो गाइडेंस की प्रक्रिया स्टीरियो हेडफोन के जरिए हर कान में अलग अलग आवाजें भेजकर काम करती है। मतलब इसे ऐसे ही लगाना है, ये साइड यहाँ नहीं और ये साइड यहाँ नहीं, ऐसे लगाना है तो ऐसे ही लगाना है। इसके बाद दिमाग के दोनों हिस्से मिलकर एक तीसरी सिग्नल यानी दोनों टोन के बीच का अंतर को सुनते हैं। जैसे अगर आपने नहीं किया है तो कभी हेमिसिंक मेडिटेशंस नहीं की हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहले वेव 1 की पहली मेडिटेशन में आपको बताया जाएगा कि एक आवाज बजेगी पी, फिर वो बोलेगा ये आपको सिर्फ दाएं कान में सुनना है, अभी दाया बाया पता नहीं, राइट। फिर एक आवाज बजेगी, वो बोलेगा सिर्फ इसमें सुनना है। तो वो बोलेगा कि अब जो राइट वाला था वो स्पीकर आपका राइट की तरफ घुमा लो अगर सही नहीं है। और उसके बाद जब वो दोनों बजाएगा तो वो ऐसे करके कुछ आवाज आती है। तो बज वो ही दो रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो दोनों अलग अलग बज रहे थे तो उनकी एक आवाज थी। जब वो साथ में बजने लगे तो दिमाग के अंदर वो इस तरह से मतलब मिल जाते हैं और उसका म्यूजिक हमें अलग तरीके से सुनाई देता है। ऑडियो गाइडेंस की प्रक्रिया स्टीरियो हेडफोन के जरिए हर कान में अलग अलग आवाजें भेजकर काम करती है। इसके बाद दिमाग के दोनों हिस्से मिलकर एक तीसरा सिग्नल यानी दोनों टोन के बीच का अंतर को सुनते हैं। ये कोई असली आवाज नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। स्टैटिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे होता है ना, जो लोगों को कान में सुनाई देता है आजकल बहुत ज्यादा। मुझे आजकल थोड़ा यहाँ पर भी होने लगा है, और यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, पर यहाँ पर भी होता है अलग अलग कान में, कभी कभी दोनों में, कभी कानों में नहीं होता, वो आपके रूट ऑफ द माइंड में होता है, पर आपको लगता है कि आप सुन रहे हो। उस तरह की पी वाली आवाज जिसको टिनिटस कहते हैं लोग, वो टिनिटस नहीं है। यानी दोनों के टोन के बीच का अंतर को सुनते हैं। ये कोई असली आवाज नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसे दिमाग के दोनों हिस्सों के एक साथ काम करने पर ही महसूस किया जा सकता है। इसका नतीजा होता है कि दिमाग की एक केंद्रित और पूरी अवस्था जिसे हेमिस्फेरिक सिंक्रोनाइजेशन या हेमिसिंक कहा जाता है, गहरे आराम, केंद्रित ध्यान और अन्य वांछित अवस्थाओं को पाने के लिए अलग अलग हेमिसिंक सिग्नलों का इस्तेमाल किया जाता है। हेमी सिंक सिग्नल के कल भी जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी तो अचानक मेरे सर में यहाँ पर दर्द होने लगा, एग्जैक्टली यहाँ। आज भी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बिना मतलब के एग्जैक्टली यहीं पर मुझे दर्द हो रहा है, पता नहीं। हेमी सिंक सिग्नल के असर को बढ़ाने के लिए उनमें संगीत बोलकर दिए जाने वाले निर्देश या हल्के साउंड इफेक्ट मिलाए जाते हैं। इन रिकॉर्डिंग्स में कब कोई भी छिपा हुआ संदेश नहीं होता, आप हमेशा नियंत्रण में रहते हैं। अब जब ये कहते हैं कि छिपा हुआ संदेश नहीं होता, इसका मतलब क्या? क्यों हम लोग मना करते हैं कि जहां तक हो सके टेलीग्राम पे ओरिजिनल सुनो, यूट्यूब पे मत सुनो, या आप जो भी म्यूजिक सुनते हो 1940s या 50s में था या पता नहीं 60s में था, रॉकफेलर फाउंडेशन ने पूरी दुनिया में ये नियम, ये कानून लगा दिया कि जो भी म्यूजिक होगा वो 404 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ही बजेगा। जब आप घंटी बजाते हैं, सिंगिंग बोल म्यूजिक करते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ तक कि इंस्ट्रूमेंट्स भी, गिटार, सितार, तबला, हर चीज की फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी का कर दिया गया है ताकि वो हमारे दिमाग में बुरा असर डाले। जो असली फ्रीक्वेंसी के वो है ना, मैं फोक बजाती हूँ, असली फ्रीक्वेंसी में दिखाऊं, एक सेकेंड, अरे वो दूर रखा हुआ है, एक मिनट। ये 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 फ्रीक्वेंसी है। अब इसके अंदर ये है 128 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग असर दिखाती है, अच्छा या बुरा। इसीलिए आपके फोन्स में, टीवी में, फ्रिज में, हर गाड़ी में, हर चीज में पीप पीप पीप
सेफ होती है वो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी है, गलत फ्रीक्वेंसी है, और आपको नेगेटिव मोड में डालने के लिए होती है। जहां तक हो सके उस पीप पीप की आवाज से दूरी रहे तो अच्छा है। तो सबलिमिनल जो है, मतलब जितने एड्स, गाने, फिल्में, सीरीज, टीवी, हॉरर फिल्म्स, मर्डर फिल्म्स, इन सब चीजों के अंदर एक फ्रीक्वेंसी पीछे होती है ऐड की हुई, जो आपको सुनाई नहीं देती। आपके कानों में उसकी आवाज नहीं आएगी, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो आवाज सुनाई देगी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी जैसे ये है, इसमें कोई आवाज नहीं है। अब आवाज बंद हो गई, लेकिन ये अभी भी बज रहा है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है। वाइब, वो आवाज जो थी वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए है। उसके बाद में इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी बज रही है, वो सुनाई नहीं देती है। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी अगर वो गलत होगी तो आपको अपना गुलाम, आपको गुलाम बना सकती है। अगर मैं वो बजाती हूँ तो जैसे एड्स में हुआ करता था, इसलिए लोग वो एड सुन के बाहर जाते थे और वही चीज खरीदते थे। इसी तरह म्यूजिक में, फिल्मों में, हॉरर फिल्म्स और मर्डर फिल्म्स में हमेशा ब्लैक मैजिक करके नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डाली हुई होती है, ताकि आप हमेशा डर में जिए। और हॉरर फिल्म्स के अंदर ऐसी फ्रीक्वेंसी डाली होती है कि आपके आसपास के भूत प्रेत आपको चिपट जाए, या कुछ ब्लैक मैजिक किया होता है जो स्क्रीन के द्वारा आपके पास आ सकता है। तो वो जो चीज है, सबलिमिनल मैसेज बोलते हैं उसको, वो इसमें नहीं है। ये बताना जरूरी था, क्योंकि मैं इन्हीं का म्यूजिक यूज करती हूँ, बस आवाज अपनी यूज करती हूँ। अब इसमें सावधानियां आपको क्या क्या बरतनी है। Gateway experience is a system of training in self-exploration and personal development. It is not a form of psychotherapy, philosophy, religion, medical diagnosis, treatment. It is a means to acquire knowledge. The application and results thereof are solely the responsibility of the trainee. While many of our products contribute to wellness, they're not intended to replace medical diagnosis and treatment. Do not listen to HemiSync while driving or operating heavy equipment or with other devices that may influence brainwave activity. If you have a tendency towards seizure, auditory disorders, or adverse mental conditions, do not listen to HemiSync without first consulting your physician. In the unlikely event that you experience any unusual physical or mental discomfort, immediately discontinue use. Do not reproduce HemiSync products or use with Dolby or other noise reduction systems. Doing so will diminish the effectiveness of hemisync signals. अब इसके अंदर जो hemisync के signals डाले गए हैं उसके बारे में ये बता रहे हैं कि गेटवे एक्सपीरियंस खुद को जानने और व्यक्तिगत विकास के लिए ट्रेनिंग का एक सिस्टम है। ये कोई साइकोथेरेपी, दर्शन, धर्म, मेडिकल इलाज, जांच का तरीका नहीं है। ये ज्ञान पाने का एक जरिया है। इसके इस्तेमाल और नतीजों की पूरी जिम्मेदारी सीखने वाले की, यानी कि आपकी होती है। हालांकि क्योंकि आप हर समय अपने पूरे कंट्रोल में रहते हैं। हालांकि हमारे कई प्रोडक्ट सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन वे मेडिकल जांच और इलाज की जगह नहीं ले सकते। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आप ये करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, हेमी सिंक उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। गाड़ी चलाते समय भारी मशीनों का इस्तेमाल करते वक्त या भारी मशीनें चलाते वक्त दिमाग की तरंगों पर असर डालने वाले दूसरे डिवाइस के साथ हेमीसिंक ना सुने और इसका इन मेडिटेशंस का इस्तेमाल ना करें। अगर आप पीछे बैठे हैं, ड्राइवर चला रहा है, तब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि चलो इससे मेरा ब्रेन हेमिस्फेयर सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, नहीं। बहुत लोग सो जाते हैं, इसलिए गलती से भी ऐसा नहीं करें। फैक्ट्री में काम करते हुए नहीं करें, आग का काम करते हुए नहीं करें। अगर आपको दौरे पड़ने, सुनने से जुड़ी कोई समस्या या मानसिक परेशानी है, तो डॉक्टर से सलाह लिए बिना हेमीसिंक ना सुने। मैंने तो नहीं ली सलाह, शायद मुझे लेनी चाहिए। अब ये जो दर्द हो रहा है ना, मतलब वो ब्रेन हेमरेज के बाद
ठीक है, पूछ लूंगी। अगर आपको कोई असामान्य शारीरिक या मानसिक परेशानी महसूस हो, ये हमको पहले नहीं बताया गया था, नहीं पता था। अगर आपको कोई असामान्य शारीरिक या मानसिक परेशानी महसूस होती हो, जैसे चक्कर आते हैं या वर्टिगो है, तो तुरंत इसका इस्तेमाल बंद कर दें। मतलब शुरू करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तब कुछ ऐसा हो रहा है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हेमी सिंह प्रोडक्ट की नकल ना करें। अब मैं आई एम सॉरी रॉबर्ट मुनरो, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। आपने इंग्लिश में बनाया है तो मुझे हिंदी में बनाना पड़ रहा है। और न ही इन्हें डॉल्बी या शोर कम करने वाले दूसरे सिस्टम के साथ इस्तेमाल करें। ऐसा करने से हेमी सिंह सिग्नल का असर कम हो जाता है। अब इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, बहुत लंबा है। अच्छा, एक ही पेज और। Gateway recommendations for use. The Gateway Experience is an in home training program for developing, exploring, and applying expanded states of awareness. Exercises in this series use specially blended hemisync frequencies combined with verbal guidance and subtle sound effects. ये दोबारा क्यों आ रहा है? You will be gently led from your physical waking state into deep relaxation, then to those thresholds of consciousness where you may experience profound states of expanded awareness. While in such states, one has a broader range of perceptions available with which to solve problems, develop creativity, or obtain guidance. You may use this expansion and integration of personal awareness to know and better understand your total self, so you might enjoy a more fulfilling life. Each album in the Gateway Experience is progressive in nature. पूरा पढ़ लेती हूँ फिर हिंदी पढ़ती हूँ. Building directly on the tools and techniques from the previous album. Therefore, the albums must be used sequentially, following our recommendations for listening to these exercises. Locate a distraction free environment where you can darken the room and remain undisturbed for 30 to 45 minutes. Listening using stereo headphones on a personal or home stereo system. Listen using stereo headphones or a personal or home stereo system. मतलब फोन पे या अपने म्यूजिक सिस्टम पे, लेकिन हेडफोन लगा के. Adjust the volume to a level where you can barely hear the words, otherwise, the verbal guidance may startle you following a period of silence. Allow at least, मतलब कि उसकी वॉल्यूम को अपने हिसाब से कम कर ले, क्योंकि बीच में जब वो बोलता है ना तो उसकी आवाज बहुत ज्यादा है, तो वो आवाज आपको डिस्टर्ब ना करे, इतनी आवाज आपको कम करनी है. हाँ. Allow at least 1 hour after eating and avoid alcohol, drugs, or excessive caffeine, which may limit the effectiveness of the hemisync exercises. Get comfortable. Use the bathroom before each exercise, even if it seems unnecessary. Loosen any tight clothing and remove shoes, glasses, or contacts. Listen while lying down or seated with your head supported, whichever is more comfortable for you. If you itch during an exercise, scratch. You will be able to move gently back into your pattern of relaxation. There can be a metabolic drop as you enter an exercise, producing a perception of heat, motion, or pressure. Have a loose blanket handy, ready to pull up or throw off as needed. Keep a journal to document the details of your experiences, such as date, time, position, body position, medication, unusual diet, mood, attitude, energy level, moon phase, or any other unusual circumstance. इस्तेमाल के लिए सुझाव. गेटवे एक्सपीरियंस घर पर किए जाने वाले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो जागरूकता के बढ़ते हुए स्तरों को विकसित करने, उन्हें जानने, उनका इस्तेमाल करने में मदद करता है. इस सीरीज की एक्सरसाइज में खास तौर पर, अब यहां पर मैं एक चीज बोलती हूँ. हम लोगों ने बचपन में टीवी के ऊपर, दूरदर्शन था, केबल टीवी तो बहुत बाद में आया, दूरदर्शन पर न्यूज सुनी है. आ, उसके बाद भी जब टीवी आया, जी न्यूज, स्टार न्यूज, उसके ऊपर न्यूज सुनी है. हम उसके अंदर जो सब्लिमिनल प्रोग्रामिंग था, वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना उसका हमारे दिमाग पे असर होगा, कि माइक के आगे बैठते ही मेरा पढ़ के बोलने का सलीका वैसा हो जाता है.
कहाँ पर आवाज लो करनी है, कहाँ पे उच्च करनी है, कहाँ पर एक समान रखनी है, ये हो जाएगा। कितना स्ट्रांग। और मैं हर बार जब पढ़ती हूँ तो मैं अपने आप से कहती हूँ कि ये सब्लिमिनल प्रोग्रामिंग है, अपने लहजे में बोलो। पर सब्लिमिनल प्रोग्रामिंग कितनी स्ट्रांग। इंग्लिश फिल्म्स देखते थे, इंग्लिश में जिस तरह से न्यूज पढ़ी जाती थी, बोली जाती थी, वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। और हिंदी में सुनो सब्लिमिनल प्रोग्रामिंग। घर पर किए जाने वाले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो जागरूकता के बड़े हुए स्तरों को विकसित करने, उन्हें जानने और उनका इस्तेमाल करने में मदद करता है। इस सीरीज की एक्सरसाइज में खास तौर पर तैयारी की गई हेमिसिंग फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही बोलकर दिए जाने वाले निर्देश और हल्के साउंड इफेक्ट या संगीत आपको ध्यान केंद्रित करने और पूरे दिमाग की सक्रियता वाली चेतना की स्थिति में ले जाते हैं। ये YouTube पर भी होता है। इसलिए जब हिंदी में आप कोई एक्सरसाइज पक्की कर लें कि हाँ अब मुझे समझ में आ गया, दैट इज अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, तो उसके बाद जाके फिर वो इंग्लिश की करो, क्योंकि फिर तो आपको मुंह जुबानी हो गया है ना कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। ताकि आप YouTube ने, अगर हालांकि मैं अपने मेडिटेशंस में वो एक ऑप्शन है, ओके, आमतौर पे ये ऑप्शन शुरू में मैंने कभी चेक नहीं किया था। बाद में एक दिन मैं देख रही थी तो मैंने कहा अरे ये ऑप्शन तो मुझे पता ही नहीं था इसमें है। YouTube पर ऑप्शन है कि मेरे वीडियोस में YouTube अपनी तरफ से कोई भी सब्लिमिनल प्रोग्रामिंग ऐड कर सकता है। उसमें लिखा उसे अलग तरीके से है। तो मैंने अपने सारे जो भी 300-400 मेडिटेशंस हैं, सबकी वो ऑप्शन हटाया बैठ के। वो कई कभी कभी होता है ना कि मैं कोई वीडियो नहीं आया मेरा, या कोई सेशन नहीं किया, या कोई मेडिटेशन नहीं किया, मैं ये वाले काम कर रही होती हूँ बैठ के। और हेमी सिंह के भी मेरे पुराने वालों में मैंने हटाया, और अब जो नए वाले बनाए हैं सेकेंड वेव में मैं हटाना भूल गई हूँ, लेकिन वो जाके अब मैं कर सकती हूँ। तो उसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, उनको क्लिक करना होता है नीचे, एकदम लास्ट में नीचे जाके। और वो ऑटोमेटिकली नहीं दिखाते, आपको नीचे जाना पड़ता है, मतलब कि वो मिनिमाइज किया हुआ होता है। तो इस तरह YouTube में भी, इसीलिए YouTube के जो मेडिटेशंस हैं आमतौर पे हम लोग नहीं करते। अगर मुझे कभी उसका कोई म्यूजिक यूज करना है तो मैं, हालांकि YouTube तो उसमें भी ऐड कर सकता है, लेकिन अगर कोई म्यूजिक यूज करना ही है तो 8-10 साल 12 साल पुराने वाले म्यूजिक मैं यूज करती हूँ। लेटेस्ट वाले में इस्तेमाल, जो मेरे जो मेडिटेशंस होते हैं अब मैंने वो भी करने बंद कर दिए। अब मैं रॉबर्ट मुनरो के ही इस्तेमाल करती हूँ, जो मैंने उनके टेलीग्राम की ग्रुप है रॉबर्ट मुनरो का, हेमी सिंह का, टेलीग्राम पे, वहां से जो मैंने डाउनलोड किए थे मैं वो वाले इस्तेमाल करती हूँ। खैर, पूरे दिमाग की सक्रियता वाली चेतना की स्थिति में ले जाते हैं। आपको धीरे धीरे जागने के सामान्य स्थिति से गहरे आराम की स्थिति में और फिर चेतना के उन स्तरों तक ले जाया जाएगा जहां आप जागरूकता के गहरे और विस्तृत अनुभव कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में आपके पास समस्याओं को सुलझाने, रचनात्मक विकसित करने या मार्गदर्शन पाने के लिए सोचने समझने का दायरा बढ़ जाता है। आप अपनी व्यक्तिगत जागरूकता के इस विस्तार और एकीकरण का इस्तेमाल खुद को बेहतर ढंग से जानने और समझने के लिए कर सकते हैं, ताकि आप एक ज्यादा संतोषजनक जीवन जी सकें। कितना फर्क है। तो ये मेरा ट्रायल था। जब हम लोग इंग्लैंड जाते हैं ना, या जब मेरे फैमिली वाले वहां से आते हैं, तो वो लोग बोलते हैं तुम लोग भारत में ना गाना क्यों गाते हो, तुम लोग ऐसे सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते, गाना क्यों गाते हो। हाँ मैं जा रही थी, अरे मैं आ रही हूँ। नहीं मैं नहीं करूंगी। सीधे बोलो ना, हाँ मैं जा रही थी, मैं आ रही हूँ, नहीं मैं नहीं करूंगी। तो इस बात पे वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन भारत में तो हम सभी ऐसे बात करते हैं। खैर, गेटवे एक्सपीरियंस का हर एल्बम यानी कि वेव एक क्रम में आगे बढ़ता है और पिछले एल्बम के टूल्स और तकनीकों पर ही आधारित होता है। इसलिए एल्बम को एक के बाद एक क्रम में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इन एक्सरसाइज को सुनने के लिए एक सुझाव नीचे दिए गए हैं। इन एक्सरसाइजेस को सुनने के लिए कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं।
ऐसी जगह चुने जहां रुकावट ना हो, डिस्टरबेंस ना हो, जहां आपके कमरे में अंधेरा कर सक जहां आप अपने कमरे में अंधेरा कर सकें, और 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज के दौरान बिना डिस्टर्ब हुए आप रह सकें, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दो बाहर। इन्हें पर्सनल या होम स्टीरियो सिस्टम पर स्टीरियो हेडफोन लगाकर ही सुने, इसके बिना नहीं करना है। वॉल्यूम को ऐसे लेवल पर सेट करें कि शब्द बस हल्के से सुनाई दें, नहीं तो शांति के बाद अचानक सुनाई देने वाले निर्देश आपको चौंका सकते हैं, जो आमतौर पर सभी की कंप्लेंट है। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही इसे करें, और शराब, ड्रग्स या ज्यादा कैफीन लेने से बचें। कैफीन यानी कि चाय, कॉफी, क्योंकि हेमिसिंग एक्सरसाइज के असर को वो कम कर सकते हैं। आराम से बैठें या लेटें, हर एक्सरसाइज के से पहले बाथरूम जरूर जाएं, भले ही आपको इसकी जरूरत ना हो। टाइट कपड़े ढीले कर लें और जूते, चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह उतार दें। लेटकर या सिर को सहारा देकर बैठकर सुने, जो भी आपको ज्यादा आरामदायक लगे। कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जिसमें आप लेट कर करें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि करने के बाद वो, चाहे वो बंद भी हो जाता है ना, तो आप सोते रह जाएं। हैं एक दो एक्सरसाइजेस ऐसी। अगर एक्सरसाइज के दौरान खुजली हो तो खुजा लो। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि मुझे तो खुजली नहीं हुई थी, दर्द हुआ था, पता नहीं अचानक टीस उठी थी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि न्यूज चैनल के ऊपर वो लोग जब लाइव न्यूज करते हैं, और तब उनको अगर कहीं खुजली हुई हो, ऐसे तो कैसे करते होंगे वो? मतलब वो तो रोक भी नहीं सकते, उनको कितना कंट्रोल करना पड़ता होगा। तो उनके तो हाथ भी दोनों उनको ऊपर रखने पड़ते हैं टेबल पे। खैर, आप आसानी से वापस आराम की स्थिति में लौट पाएंगे। आप एक्सरसाइज के दौरान खुजली अगर हो तो खुजा लें, आप आसानी से वापस आराम की स्थिति में लौट पाएंगे। एक्सरसाइज शुरू करते समय मेटाबॉलिज्म में गिरावट आ सकती है, जिससे गर्मी, हलचल या दबाव महसूस हो सकता है। पास में एक ढीला कंबल रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उसे ओढ़ सकें या हटा सकें। अब यहाँ पर एक तो वो बोल रहा है कि मेटाबॉलिक ड्रॉप होने से गर्मी लग सकती है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ब्लैंकेट रखो, तो हो सकता है गर्मी लगे, ठंड लगे, क्या पता। अपने अनुभवों की पर मैंने महसूस किया है, जब मैं 2023 में मेरे दूसरा जो चैनल था, मिस्टिक पैल वाला, मिस्टिक पैल 3033, उसका है, उसके ऊपर ओरिजिनल हेमी सिंह के मेडिटेशंस हैं। तो मैंने देखा है कि जब मैं वो करती थी, मतलब साथ में दोपहर को करवाती थी, तो खुद भी करती थी, तो मुझे बीच में ठंड लगने लगती थी। गर्मी तो नहीं लगी कभी, पर ठंड लगने लगती थी। अपने अनुभवों की जानकारी लिखने के लिए एक जर्नल अवश्य रखें, जैसे तारीख, समय, शरीर की स्थिति, आपने उस दिन कौन सी दवा खाई है अगर कोई खाई है, या कोई अलग तरह का खान पान अगर आपने किया है, मूड, नजरिया, आपका उस दिन कैसा मूड है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको मेडिटेशन ठीक से होती है, नहीं होती है, उसके अंदर कैसे अनुभव होते हैं, वगैरह वगैरह। एनर्जी लेवल आपका कैसा है, चांद की स्थिति या कोई और असामान्य बात। अब चांद की स्थिति क्यों? क्योंकि चांद पूरनमाशी या पूरनमाशी या अमावस्या के दिन मूड के ऊपर कई लोगों के असर पड़ता है, मेरे तो बहुत पड़ता है। और वो क्या कहते हैं, छठा चांद, आठवां चांद, 12वां चांद, 11वां चांद, एकादशी, एकादशी मतलब चांद वो पूर्णमासी के बाद के 10 दिन, या शायद अमावस्या के बाद, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो इस तरह के जो दिन होते हैं मून का, हमारे शरीर पर अलग अलग असर होता है, अलग अलग, इन 15 दिनों में, 14 दिनों में, मतलब अमावस्या से पूर्णमासी, पूर्णमासी से अमावस्या, ये जो दिन होते हैं, इनका हमारे ऊपर अलग असर होता है। आप चाहे तो एक डायरी रखें 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और नोट करें कि पहले तो आप 2-4 महीने, 6 महीने आप लिखते जाओ, उसके बाद आप वापस जाओ और सारे
6 महीनों का अमावस्या पढ़ो, 6 महीनों का पूर्णमासी पढ़ो, 6 महीनों का 14 नहीं, एकादशी मतलब 11वां दिन, 11वां दिन, उस दिन आपका क्या था? एकादशी तो सब मानते ही है ना, तो उनको तो पता ही होता है। 8वें दिन क्या था? इस तरह आप ये कर सकते हैं कि आप जर्नल पे लिखें कि एक महीने का 28 दिन का एक वो कर लो। तो आपने एक अमावस्या का लिखा, तो आपने जनवरी से या समझो अगस्त से शुरू किया। अगस्त, पूर्णमासी, अगस्त, एक दो लाइनें, मेरा मूड ऐसा था। उसके नीचे सितंबर ऐसा था, और अक्टूबर ऐसा था। तो वो सारे एक ही पेज पे आपको नजर आ जाएंगे। यू कैन डू दैट इफ यू वांट, जरूरी नहीं है। मैं तो वैसे ही मतलब पढ़ा तो मैं समझा रही हूँ, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। ये इसलिए इन लोगों ने बताया है। और मतलब लोगों को एस्ट्रोलॉजी आमतौर पर नहीं आती, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी एस्ट्रोलॉजी आती है तो आप उसके अंदर और भी लिख सकते हैं। जैसे आज चंद्रमा फलाने राशि में है और मेरी कुंडली के फलाने घर में है, तो अगर आप वो लिखेंगे तो आपको ज्यादा अंदाजा रहेगा। मतलब जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है या इंटरेस्ट है उनके लिए मैं बता रही हूँ, ज्यादा अंदाजा रहेगा कि जब चंद्रमा उस घर में आता है, तो चंद्रमा तो हर महीने आता है हर साइन में, तो जब चंद्रमा उस घर में आता है तो आपका टेम्परमेंट, आपका मूड कैसा होता है। जैसे पूर्णमासी, एनीवे जाने दो। तो दैट्स ऑल। तो इसके आगे मैं वेव 1 के सारे एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन का अलग वीडियो बना बना लूंगी। पहले आप लोग ये देख लें एंड लेट मी नो कि आवाज सही है। थैंक यू सो मच, गुड बाय। करना ना भूल